दिल्ली में सभी निजी दफ्तर बंद करने का फैसला लिया गया है। जिन्हें छूट है वही निजी दफ्तर बस खुले रहेंगे, यानी कि कोरोना के चलते अब ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। जाहिर सी बात है इसका असर बहुत लंबा और बड़ा हो सकता है। हमारे साथी शरद शर्मा जुड़े हैं। शरद, बताएं इस वक्त की ये जो फैसला है सभी रेस्टोरेंट बंद करने का, ये तमाम फैसले तो मुंबई जैसे शहर में नहीं लिए गए हैं जहां पर नंबर्स दिल्ली से ज्यादा है। देखिए, करीब 25% पॉजिटिविटी दिल्ली में पहुंच गई है, यानी कि टेस्ट कराने वाला हर चौथा व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है। भले ही टेस्ट कम हो गए कल दिल्ली में संडे की वजह से, लेकिन कोरोना के मामले जो हैं वो उसका पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा था। तो कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई थी, उसके अंदर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि दिल्ली के अंदर सभी निजी दफ्तर जो हैं वो बंद करने का फैसला लिया गया है। यानी कि आज जो लोग ऑफिस गए हैं बस वो ये समझ लें कि अब अगले आदेश तक अगर उनका दफ्तर जो है वो इसेंशियल या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो अगले आदेश तक वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। सभी निजी दफ्तर जो है दिल्ली के अंदर वो बंद करने का फैसला ले लिया गया है। ये जो निजी दफ्तर है दिल्ली के अंदर ये अभी 50% क्षमता पर चल रहे थे और 50% जो स्टाफ था निजी दफ्तरों का उनको वर्क फ्रॉम होम करने के लिए पहले ही कहा हुआ था। लेकिन अब जो है ये सारे ही दफ्तर जो है दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट हैं वो बंद करने होंगे। सरकारी दफ्तर जो हैं जो दिल्ली सरकार के हैं वो पहले ही बंद करने का फैसला लिया हुआ है। यानी कि अब अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो दिल्ली के अंदर केवल मार्केट्स जो हैं या मॉल जो हैं केवल वही खुले होंगे। दफ्तर लगभग सारे बंद हो चुके हैं। एग्जेम्प्टेड कैटेगरी या जो इसेंशियल सर्विस वाली जो चीज़ें हैं केवल वो जो हैं चलती रहेंगी, जैसे कि बैंकिंग है, कोरियर है, इंश्योरेंस है, इस तरह की जो संस्थाएं हैं, मीडिया है, जो इसेंशियल सर्विस है या एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर जिनको कहा गया है केवल वही जो हैं अब दिल्ली के अंदर दफ्तर खुल सकेंगे। इसके अलावा सारे बंद हैं और रेस्टोरेंट जो हैं उनको भी बंद करने का आदेश दे दिया गया है। केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा जो है रेस्टोरेंट के अंदर रहेगी। बैठकर खाने की सुविधा जो है बंद कर दी गई है। अभिषेक, तो शरद, इस पे एक सवाल जो मेरा है वो ये कि नंबर्स हम देख रहे हैं, आपने पॉजिटिविटी रेट का जिक्र किया, कहीं ना कहीं जो नंबर्स कम हुए हैं उसका टेस्टिंग से सीधा लेना देना है कि टेस्ट उतने नहीं हुए, इस वजह से नंबर्स कम हो गए। अब ऐसे में जो दिल्ली सरकार फैसले ले रही है वो किस बिनाह पर है? अगर कुछ आपकी बातचीत हुई हो, जो नंबर्स हैं, जो पॉजिटिविटी रेट है या हॉस्पिटलाइजेशंस को लेकर ये फैसले लिए जा रहे हैं? देखिए, भले ही सरकार ये मानती है कि ये वाली जो वेव है ये उतनी घातक नहीं है जितनी दूसरी वेव थी, जिसमें मरीज जो थे अस्पतालों में बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे। इस बार बड़ी संख्या में नहीं पहुंच रहे, लेकिन फिर भी जो डेली हेल्थ बुलेटिन आ रहा है वो ये बता रहा है कि पिछले 4-5 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर 46 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। तो ये जो आंकड़ा है मौत का, ये जो है बहुत चिंता पैदा कर रहा है सरकार के लिए। और इसीलिए भले ही सरकार कह रही हो कि ये माइल्ड है, उतना दिक्कत नहीं कर रहा है, लोग 2-3 दिन के बुखार के बाद ज़्यादातर ठीक हो जा रहे हैं। ठीक है, लोग ठीक हो रहे हैं, ये दिखाई भी दे रहा है। अस्पताल में ज़्यादातर बेड खाली हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं शशांक, वो डराने वाले हैं कि लगातार 17 लोग जो हैं, कल परसों भी हमने देखा 17 लोगों की मौत हुई कोरोना से, फिर कल भी देखा 17 लोगों की मौत हुई। तो ये जो है डराने वाले हैं। जबकि पहले जब हम देख रहे थे लगातार रोज़ाना जो डेथ का आंकड़ा आता था, मौत का आंकड़ा आता था, वो बताता कि दिल्ली में किसी एक व्यक्ति की मौत हुई है या नहीं हुई है, जो एक कंफर्टेबल स्थिति जो है किसी सरकार के स्तर पर कही जा सकती है। लेकिन अगर मौत का आंकड़ा बढ़ेगा तो चिंता होना और घबराहट पैदा होना ये लाजमी है। और इसीलिए भले ही एक तरह का लॉकडाउन अभी नहीं लगाया गया है, भले ही जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है उसको पूरी तरह से सरकार लागू नहीं कर रही है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से ये लागू हो ही रहा है। क्योंकि ये जो प्राइवेट दफ्तर बंद किए गए हैं, ये ऑरेंज अलर्ट यानी कि तीसरे नंबर का जो अलर्ट आता है, सबसे पहला आता है येलो, फिर आता है एम्बर, फिर आता है ऑरेंज, यानी कि तीसरे नंबर का जो अलर्ट है उसके तहत प्राइवेट दफ्तर बंद करने की बात है। तो वो जो है अलर्ट लागू हो गया है। यानी कि अब बिल्कुल ऐसी स्थिति में दिल्ली है कि अब इस मामले अगर कंट्रोल नहीं होते हैं तो संभव है कि सरकार को लॉकडाउन वाले विकल्प पर एक बार फिर विचार करना पड़ जाए। भले ही सरकार कह रही हो कि लॉकडाउन नहीं लगाना है, लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है,
लेकिन अगर इतने ज़्यादा मामले आएंगे और मौत के आंकड़े जो हैं इतने ऊपर जाएंगे जैसा कि अभी जा रहे हैं, तो फिर जो है सरकार को अगले कदम पर, कठोर कदम पर आना होगा। एक बार मैं फिर से कह दूं कि अब प्रैक्टिकली दिल्ली में केवल मार्केट और जो मॉल हैं वही खुले हुए दिखाई देंगे। बाकी सरकारी दफ्तर यानी जो दिल्ली सरकार के दफ्तर हैं और जो प्राइवेट दफ्तर हैं जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में नहीं हैं, सारे कल से बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर आप रेस्टोरेंट बंद करेंगे तो और सिर्फ डिलीवरी की सुविधा बस देंगे तो वहाँ पे एक बेरोजगारी पैदा होगी। भले ये फौरी और थोड़े वक्त की है, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, यानी कि कुछ दिनों के लिए वो काम धंधा नहीं रहेगा उनके पास। तो और दिल्ली की सरकार ने क्या कुछ ऐलान किया है उन लोगों के लिए, क्योंकि आप अगर दफ्तर बंद करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ एक पूरा उपक्रम होता है जो ठप पड़ जाएगा। जैसे कि साफ सफाई करने वाले लोगों की जरूरत नहीं होगी दफ्तरों में, जैसे कि वॉचमैन की जरूरत शायद उतनी ना बचे जितनी पहले होती है कि लगातार लोग आने जाने वालों के। तो एक तरीके से इससे थोड़े वक्त की बेरोजगारी पैदा होने वाली है। तो क्या उनके लिए कुछ ऐलान किया है दिल्ली की सरकार ने कि क्या कुछ कर सकती है वो? देखिए, ये फैसला अभी लिया गया, इसलिए अभी एकदम तो नहीं कह सकते, लेकिन आपने जो बताए हैं कि इनके लिए बेरोजगारी हो सकती है, इनकी तो बेरोजगारी है ही। सोचिए अगर प्राइवेट दफ्तर बंद है, सरकारी दफ्तर बंद है, तो सड़कों पे ये जो ऑटो रिक्शा चल रहे हैं, ई रिक्शा चल रहे हैं, ये जो कैब्स चल रही हैं, इनके लिए भी बेरोजगारी की स्थिति बन जाएगी। जो चाय की दुकान है, जो कोई चाय की दुकान चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, उनके लिए भी बेरोजगारी की स्थिति पैदा हो जाएगी, क्योंकि अगर लोग अपने दफ्तर ही नहीं जाएंगे, घर से काम के लिए निकलेंगे ही नहीं, तो ये जो पूरी अर्थव्यवस्था का चक्का होता है ये जो है बहुत धीमा पड़ जाएगा। क्योंकि केवल मार्केट अगर खुल रहे हैं और वो भी ऑड इवन खुल रहा है, रोज़ाना सारी दुकानें नहीं खुल रही हैं, 50% पे जो है मार्केट चल रहे हैं, और वो भी फिर वीकेंड का लॉकडाउन आ जाता है तो फिर वो भी नहीं खुल पाते। तो ये मान के चलिए जो दुकानें अगर कोई व्यक्ति अपनी दुकान खोल रहा है तो मुश्किल से 2-3 दिन ही खोल पा रहा है। तो पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो इस समय धीमी होगी ही। लेकिन सरकार के स्तर पर अभी क्या सोचा गया है ये हम सरकार से बात करके, पता करके फिर इसको रिपोर्ट करेंगे। अभी ये फैसला आया है तो केवल फैसले को ही अभी हम रिपोर्ट कर पा रहे हैं।